हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज अपन अभया अमल की रसायन पाठ जो अपन ने पहला स्टार्ट किया था, पहला पाद रसायन चिकित्सा अध्याय का अभया अमल की पाठ का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। इसमें आज अपन अभया अमल की रसायन पाठ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, योगों की ट्रिक देखी थी कि ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हो गया है ना। 6 योग बताए गए हैं अभया अमल की रसायन में। प्रथम ब्रह्म योग, द्वितीय ब्रह्म योग, च्यवन मंत्र से क्या आ जाएगा, च्यवन प्राश आ जाएगा। लक से क्या हो जाएगा, आम्लक रसायन, और हरितकी से आ जाएगा हरितकी रसायन और द्वितीय हरितकी योग। ये अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन को पढ़ लिया था। ठीक है, अब ब्रह्म रसायन का सेवन तो अपन ने कर लिया, कितनी कितनी मात्रा में उसमें घटक द्रव्य थे वो सब देख लिए। इसके सेवन से लाभ क्या होता है, तो उससे आज अपन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए श्लोक नंबर 60 में टिक लगाइए। ब्रह्म रसायन के सेवन से लाभ क्या क्या होता है। कांतः प्रजानाम सिद्धार्थश्च चंद्र आदित्य समुद्धेति श्रुतम धारयेत सत्वम आर्ष्यम चास्य प्रवर्तते। क्या बोल रहा है कि जब ब्रह्म रसायन का कोई भी व्यक्ति सेवन करता है तो कांतः प्रजानाम, उसका शरीर कैसा होता है, कांति वाला, सुंदर हो जाता है। सिद्धार्थश्च, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला हो जाता है। चंद्र आदित्य समुद्र, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। ठीक है, श्रुतम धारियत, जैसे ही कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्म रसायन का सेवन करता है तो कोई भी अध्ययन वगैरह, पाठ वगैरह, कोई भी चीज को सुनता है तो तुरंत ही उसको सुनने मात्र से ही उस चीज का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, सत्वम आर्ष्यम, सत्व यानी कि मन, आर्ष यानी कि ऋषियों के समान, तो उसका मन कैसा हो जाता है, ऋषियों के समान जो रहता है, शुद्ध हो जाता है, सत्व रज और तम से रहित हो जाता है, सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि कैसा हो जाता है, कांति वाला हो जाता है, सभी मनोरथों को पाने वाला हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा की तरह जो रहता है, तेजस्वी होता है, सुनते ही कोई भी चीज को धारण कर लेता है, उसका मन कैसा हो जाता है, ऋषियों की तरह शुद्ध हो जाता है, रज और तम से रहित हो जाता है और सत्वगुण की प्रधानता होती है। धरणीधार सरश्च, ठीक है, धारण कर लेता है, कोई भी चीज को सुनेगा ना तो फटाक से उस चीज को धारण कर लेगा, वो उसके अंदर समाहित हो जाएगा। धरणीधार समझ है ना। वायुना सम विक्रम, यानी कि वायु के समान पराक्रमी हो जाता है। ठीक है, और इसको अंडरलाइन लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सभवत्य अविषम च से गात्रे संपद्यते विषम। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें कोई भी जब विष का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति में अगर विष का सेवन भी कर लेता है तो उसको विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे अपन जब पढ़ेंगे ना हरितक के आदि योग रसायन, है ना, तो उसमें आएगा एक पॉइंट, विषम अविषम भवति गात्रे, मतलब दोनों का सेम है कि विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म रसायन के लाभ में क्या बताया, स भवति अविषम च से गात्रे संपद्यते विषम। ठीक है, उसका मतलब वही है कि विष का प्रभाव उसके शरीर में नहीं पड़ेगा। और आगे क्या आएगा, विषम अविषम भवति गात्री, यानी कि उसके शरीर में विष का भाव नहीं पड़ेगा। दोनों का अलग अलग कोटेशन है, दोनों का मतलब सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोटेशन कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे, सब भवत्या विषम चाहे से गात्रे संपद्यते विषम किसके लिए कहा गया, और 4 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी वहां अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि विष का प्रभाव नहीं होता। ये आपने ब्रह्म रसायन में भी पढ़ा है और हरितक के आदि रसायन में भी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो कोई भी चीज सुन लेता है तो उसको तुरंत ही याद हो जाता है। तो सिद्धार्थ से आप कैसे याद रखोगे, सिद्धार्थ कश्च चंद्र आदित्य, अगर ये लाइन आपसे पूछ लेता है और ये कहाँ पर बताई गई है, संदर्भ पूछता है, तो आपको थोड़ा सा अगर सिद्धार्थ नाम का लड़का से याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रथम पाद में बताया गया, अब है अमल की रसायन पाद में बताया गया, है ना। कोई भी चीज को सुनता है तो तुरंत ही उस चीज को धारण कर लेता है। धरणी धर सारच्च सुतः श्रुतम धारियत, इससे आप थोड़ा सा उसको याद कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपको श्लोक नहीं भी याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा याद रख लीजिए कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है जो कोई भी चीज सुनता है, अध्ययन वगैरह सुनता है तो शीघ्र ही उसको धारण कर लेता है ना। तो श्रुतम सुनता है तो श्रुतम धारियत, धरणी धर सरश्च और सिद्धार्थ नाम का एक लड़का, तो तीनों पॉइंट में से अगर कुछ भी आ जाता है तो आप उसको बता सकते हो कि यह अभय अमल की रसायन का श्लोक है और ब्रह्म रसायन का श्लोक है ना। और इसको आपको अलग से याद रखना है, सब भवत या विषम च से गात्रे संपद्यते विषम। जब अभी हरितक के आदि रसायन पढ़ेंगे उसमें आएगा विषम अविषम भवती गाते, तब हम उसको और डिटेल से देखेंगे। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं च्यवन मंत्र से। च्यवन मंत्र से क्या आ जाएगा, च्यवनप्राश। अभी तक अपन ने दो योग पढ़ लिए, प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ लिया, द्वितीय ब्रह्म रसायन पढ़ लिया, ठीक है। ब्रह्म रसायन के क्या क्या फायदे होंगे वो भी अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे च्यवनप्राश। तो जिस तरीके से अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन को देखा था ना, उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन से घटक वगैरह थे, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी, है ना। कि पंचमूल उसमें 50 फलदार रीति की, सहस्त्र 1000 थे, ह से हरित की, ह से 1000, है ना। आमल की जो थी उसके 3 गुना थी, जल जे 100 गुना डाल रहे थे, 110 चेज कर रहे थे। तो उसी प्रकार से अपन इसको भी देखेंगे, ठीक है। कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी सिर्फ अपन उसी को अंडरलाइन लगाएंगे। बनाने की विधि तो वही है जो आप वैसे कल्पना में भी पहले भी आकर के पढ़ के आ चुके हो। प्रथम ब्रह्म रसायन में भी अपन ने देखा कि एक आपको पात्र लेना है और दूसरा पात्र लेना है। एक पात्र में आपको क्या क्वाथ वगैरह ले लेना है, दूसरे पात्र में आपको अमलकी का गुठली वगैरह निकाल के रेशे वगैरह ले लेना है। इसका क्वाथ में पानी डाल करके उसको 1/10 बजा देना है। उसके बाद इसमें ये मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसमें आगे के प्रक्षेप द्रव्य मिश्री, है ना, और उन सब में तेल और घृत डाल करके उसको भून लेना है और उसको चाशनी की तरह बना लेना है। उसके बाद उसको खाना कितनी मात्रा में है, तो जितनी मात्रा आपके भोजन की मात्रा को इफेक्ट ना करे। च्यवनप्राश रसायन है ना, च्यवनप्राश आप खाते हैं तो कितना, 1 चम्मच 2 चम्मच खाते हैं, भोजन की तरह थोड़ी नहीं खाते हैं उसको, है ना। रसायन है, 1 चम्मच की तरह सेवन करना है उसको। न उपरुंद्याद आहारम एकम आया था, इतनी मात्रा में खाना जो भोजन की मात्रा को इफेक्ट ना करे। तो वही वाली चीजें यहाँ पर दोबारा से लिखी है, इसकी हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अपन इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन जो है ये, बिल्वो अग्निमंथ स्योनाकः काश्मद पाटला बिल्व, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि च्यवनप्राश की पहली लाइन है ना। ये लाइन आपको सीधे सीधे देख लीजिएगा, बिल्वो अग्निमंथ स्योनाकः काश्मद पाटला बिल, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, प्रथम ब्रह्म रसायन, हरितक आदि योग, द्वितीय हरितक आदि योग, च्यवनप्राश। तो आपको पता होना चाहिए कि च्यवनप्राश की लाइन, ठीक। इसमें आपको और क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो आप इसमें ऊपर यहाँ पे लिख लिए कि टोटल इसमें घटक द्रव्य कितने हैं, 36 हैं, और सबकी कितनी कितनी मात्रा ली गई है, एक एक पल ली गई, ठीक। अभी जो मेनली जो च्यवनप्राश बनाया जाता है वो आचार्य शारंगधर का च्यवनप्राश बनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आचार्य चरक ने जो च्यवनप्राश में जो घटक द्रव्य लिए हैं, घटक लिए हैं, वो इतने ज्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी आजकल की डेट में जो बनते हैं च्यवनप्राश, वो आचार्य शारंगधर के अनुसार बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट लिखो कि आचार्य चरक ने जो च्यवनप्राश बताया उसमें कितने द्रव्य बताए, 36 द्रव्य बताए हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य शारंगधर ने जो द्रव्य च्यवनप्राश बताया है उसमें घटक द्रव्य कितने, 39 है, 39, ठीक। तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में कितने घटक लिए हैं, तो 36। आचार्य शारंगधर ने च्यवनप्राश में कितने घटक लिए हैं, तो 39, ठीक। आचार्य चरक ने जो 36 घटक द्रव्य लिए हैं उनकी मात्रा कितनी है, एक पल की मात्रा में सबको लिया है, ठीक। उसके बाद लगाइए यहाँ पे टिक। श्लोक नंबर 65 में यहाँ पे जल द्रोण, दो जल कितना लेना है आपको, 1 द्रोण की मात्रा में जल लेना है, ठीक है। आंवले कितने लेने हैं आपको, तो 500 आंवले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाइए आप। श्लोक नंबर 66 में लास्ट में लिखाइए, निष्कुलम तैल सर्पिशो पल द्वादश गए, ठीक है ना। यानी कि आपको जो तेल और सर्पी लेना है तो कितनी मात्रा में लेना है, ठीक है। तो 6 पल आपको गौघृत लेना है और 6 पल आपको तिल का तेल लेना है। द्वादश का मतलब 12 पल लेना है। कितना, किसको किसको, तो तेल और सर्पी, यानी कि तिल का तेल 6 पल लेना है और सर्पी यानी कि घृत कितना लेना है, आपको 6 पल लेना है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 3-4 चीजें देखी है। सबसे पहले अपन ने देखा कि घटक द्रव्य आचार्य चरक के अनुसार कितने, 36 है, एक पल की मात्रा में। यहीं पे साइड में लिख लीजिएगा, आचार्य शारंगधर ने कितने बताए, 39 द्रव्य बताए। आंवला कितना लिया आपने, 500। जल कितना लिया, 1 द्रोण लिया। तिल तेल घृत कितना लिया, और मधु भी अभी अपन आगे देखेंगे 6 पल की मात्रा में लेना है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, तेल और सर्पी पल द्वादश का 12 पल लेना है, यानी कि 6 पल, 6 पल तिल का तेल और 6 पल सर्पी, ठीक। क्या अर्ध तुला भिषक मत्स्य अंडिकाया, ठीक है। अर्ध तुला, तुला का मतलब होता है 100 पल, तो अर्ध तुला यानी कि 50 पल क्या लेना है, मत्स्य अंडिकाया मतलब खांड। तो 50 पल आपको क्या लेना है, खांड लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है, आप आइए श्लोक नंबर 68 में आ जाइए। 6 पलम मधु, मधु कितना लेना है, 6 पल लेना है। तो देखिए तिल का तेल और सर्पी कितना, दोनों मिलाकर के 12 पल लेना, यानी कि तिल का तेल 6 पल, सर्पी गौघृत यानी कि कितना, 6 पल, ठीक। और मधु भी कितना बोल रहा है, 6 पल। तो वही लिखा है कि तिल का तेल, घृत और मधु तीनों को कितना लेना है, 6 पल लेना है, ठीक है। खांड मत्स्य अंडिका देखा था, अर्ध तुला यानी कि 50 पल, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, चतुष्पलम
तुगाछीरी, ठीक है, तुगाछीरी कितना लेना है आपको, चतुष्पल 4 पल लेना है। पिपली द्विपलम तथा, पिपली कितना लेना है, 2 पल लेना है। और पलम एकम, एक पल क्या क्या लेना है आपको, त्वग एला पत्र केश रात, ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। वंशलोचन आपको कितना लेना है, तुगाछीरी 4 पल लेना है। पिपली कितना लेना है, 2 पल लेना है। और एक पल क्या क्या लेना है, इलायची का दाना, एला दालचीनी हो जाएगा, तेज पत्र और नागकेसर यानी कि एक एक पल लेना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जैसे अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन में कंटेंट याद किए थे वैसे ही आपको श्लोक नहीं याद रखना, सिर्फ आपको इसके कंटेंट याद रखना है कि द्रव्य कितने हैं, 36 है, एक पल की मात्रा में, आम्ल की 500 लेने हैं, जल एक द्रव्य कितने 36 है ना, और शारंगधर ने कितने बताए 39। जल कितना लेना है, 1 द्रोण, तिल का तेल, घृत और मधु 6 पल लेना, खांड 50 पल, मत्स्यांडिका या कहते हैं इसको, याद रखिएगा है ना। वंशलोचन यानी कि तुगाछीरी 4 पल लेना है। पिपली 2 पल लेना है। इलायची का दाना, दालचीनी, तेजपत्र और नागकेसर आपको कितना लेना है, एक एक पल लेना। बनाने की विधि अपन देख चुके हैं, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको भैंसा जगह में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, तो अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे। च्यवनप्राश के गुण क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो मैं आपको बताता चल रहा हूं उसको आप टिक लगाते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट टिक लगाइए, काश श्वास हरश्च एव, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है लास्ट में, इत्ययम च्यवनप्राशम परम उक्तो रसायनम, इसको लगाइए स्टार, ठीक है। परम उक्तो रसायनम यानी कि च्यवनप्राश जो रहता है, रसायन जो रहता है ये परम उक्त है, ये उत्तम च्यवनप्राश रसायन है, उत्तम रसायन है, ठीक है। परम उत्तम रसायनम, इसको अंडरलाइन लगाइए, ठीक है। अभी एक टर्म और यहाँ पे आएगा, परम अग्नि वृद्धिम, ठीक है। तो दोनों चीजें किसी के लिए बताई, किसके लिए बताई गई हैं, च्यवनप्राश के लिए बताई गई है। परम उत्तम रसायनम, परम अग्नि वृद्धिम, यानी कि च्यवनप्राश कैसा रहता है, उत्तम रसायन है, और अग्नि को बढ़ाने के लिए उत्तम रसायन है। दोनों चीजें, एक तो उत्तम रसायन है और परम अग्नि वृद्धि, अग्नि को बढ़ाने के लिए भी परम है, श्रेष्ठ है, ठीक। तो अब इसमें गुण में अपन देख रहे थे, काश श्वास हरश्च, सबसे पहले ये क्या करता है, काश श्वास को विशेष रूप से नष्ट करता है। क्षीण क्षतानम वृद्धानम, इसमें क्या बता रहा है, जो क्षीण क्षत जो रहते हैं उनको भी नष्ट करता है। बाला नाम च अंगवर्धनम, ठीक है। तो बाला नाम च अंगवर्धनम, बालकों के जो रहता है अंग जो रहते हैं उनको बढ़ाने वाला रहता है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट अपन ने देखे। पहला पॉइंट क्या देखा, काश श्वास हरश्च एव, काश श्वास को विशेष रूप से नष्ट करता है। क्षीण क्षतानम वृद्धानम, यानी कि जो व्यक्ति क्षीण से क्षत से क्षीण हो चुका है या वृद्ध हो गया है उसमें उपयोगी होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाला नाम च अंगवर्धनम, यानी कि बालकों के अंगों को बढ़ाने में काम में आता है। अच्छा, अब एक पॉइंट बुक में आप और टिक लगा करके लिखिए, बाला नाम च अंगवर्धनम और कहाँ कहाँ पे आएगा, तो उसमें टिक लगा करके लिखिए, महापैशाचिक घृत में आएगा, उन्माद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। महापैशाचिक घृत को चरक चिकित्सा 9 में, मंडूर के लिए भी कहा गया है, नवनीत के लिए कहा गया है, मुग्ध रस के लिए कहा गया है, अरविंद आशव के लिए कहा गया, और च्यवनप्राश में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बाला नाम अंगवर्धनम किसके लिए कहा गया, उसमें 4 ऑप्शन अगर आपको दे देगा, कोई भी दे देगा, महापैशाचिक घृत हो गया, मुग्ध रस हो गया, अरविंद आशव हो गया, और उपरोक्त सभी अगर बता देता है तो आपको टिक किस में लगाना है, उपरोक्त सभी। बालकों के अंगों की विशेष रूप से वृद्धि करता है, वो बाला नाम अंगवर्धनम किसमें आया है, महापैशाचिक घृत उन्माद में, ठीक है, पढ़ेंगे अपन, उसमें आया है। मंडूर के लिए आया, नवनीत के लिए, मक्खन के लिए, मुग्ध रस के लिए, अरविंद आशव के लिए और च्यवनप्राश के लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, मूत्र शुक्र स्थान दोषाश्चाप्य अपकर्षयति, मूत्र स्थान और शुक्र स्थान में जो भी दोष है उसका अपकर्षण खींच करके उसको बाहर निकालता है, ठीक। अस्य मात्रा प्रयुंजित न उपरुन ध्यान न भोजनम, इसकी मात्रा कितनी प्रयोग में लेनी है, उतनी मात्रा प्रयोग में लेनी है जो भोजन की मात्रा को में रुकावट ना करे, ठीक है। तो वही वाली चीज है जो अपन ने प्रथम ब्रह्म रसायन में पढ़ा था, न उपरुन्ध्याद आहारम एकम, है ना। तो वही वाला, अस्य मात्रा प्रयुंजित न उपरुन्ध्याद आहारम भोजनम, ठीक। उसके बाद क्या बता रहा है, यहाँ पर आइए, आयु प्रकर्षम बल इंद्रियाणाम, ठीक है, आयु को बढ़ाता है, बल और इंद्रियों को पुष्ट करता है, वही वाली चीजें, ठीक है। स्त्री नाम प्रहर्षम, स्त्रियों में हर्ष को उत्पन्न करता है। परम अग्नि वृद्धिम, इसको अंडरलाइन लगाइए। परम उत्तम रसायनम भी इसी को कहा गया है, परम अग्नि वृद्धिम भी इसी को कहा गया है। वर्ण प्रसादम, वर्ण में प्रसन्नता लाता है, ठीक। उसके बाद नीचे लास्ट में आ जाइए, जरा आकृतम रूपम अपस्य
सर्वम बिभर्ति रूपम नवम नव यौवनस्य, मतलब जरा आकृति जो भी बुढ़ापा रहता है उसको हटा करके कैसा उत्पन्न कर देता है, रूपम नव यौवनस्य, उसको नवीन बना देता है। वृद्ध पुरुष भी अपनी वृद्धता के लक्षणों को त्याग करके कैसा बन जाता है, युवा बन जाता है। परम अग्नि वृद्धिम, जठराग्नि की अत्यंत वृद्धि करने वाला कौन सा रहता है, च्यवनप्राश रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या क्या करना है, काश श्वास हरश्चैव क्षीण थतनम वृद्धनम बालानाम चंगवर्धनम मूत्र शुक्र स्थानम दोषश्चप्यपकर्षति। ठीक है, मूत्र स्थान और शुक्र स्थान में जो भी दोष है उसको खींच करके बाहर निकालता है। आयु प्रकार से उसको बढ़ाता है, बल इंद्रिय को भी बढ़ाता है, पुष्ट करता है। ठीक है, इंद्रियों को बल देता है। स्त्री की प्रहर्ष यानी कि मैथुन शक्ति को बढ़ाता है। परम अग्नि वृद्धि, जठराग्नि को अत्यंत वृद्ध कर देता है। और जरा कृत्रिम रूपमस्य सर्वम विभ्रति रूपम नव यौवन से, यानी कि वृद्ध पुरुष के बुढ़ापे को खत्म करके कैसा कर देता है, उसको जवान कर देता है। ठीक है, तो ये च्यवनप्राश के गुण हैं। और अपन ने क्या क्या देखा कि बाला नाम अंग वृद्धिम जो है ये कहाँ पे और आता है, तो महापैशाची घृत में, मंडूर में, नवनीत में, मुग्ध रस में, अरविंदासव में, इन सभी में आता है। तो थोड़ा सा ऊपर आप टिक लगा करके लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या था, ब्रह्मा ने अपने च्यवन मंत्र से सबका लक से क्या आएगा, आम्लक रसायन। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर लिख लीजिए सबसे पहले कि निरअन्न रसायन है। ठीक है, निरअन्न रसायन क्यों कहा जाता है कि इसका सेवन करते समय अन्न का सेवन नहीं करना है, केवल भूख लगने पर दुग्ध का सेवन किया जाता है। तो इसमें काम का सिर्फ इतना ही है कि आम्लक रसायन जो है उसको निरअन्न रसायन कहा जाता है। इसका सेवन करने पर अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, और अगर भूख लग रही है तो क्या करना है, दुग्ध का पान करना है। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना ही काम का है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। अच्छा, एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे पीछे पढ़ा था, पंच मूलम भागान 10 पलोन्मितम, ब्रह्म रसायन में पढ़ा था, प्रथम ब्रह्म रसायन में। ठीक है, तो उसी के 2-3 पॉइंट सिमिलर वाले हैं उसमें। हरितक के आदि रसायन में देखिए श्लोक नंबर 76 में देखिए क्या लिखा है, पंच मूल निर्यूह। ठीक है, मतलब 5 पंच मूल का निर्यूह यानी कि क्वाथ लिया जाता है, किसमें, हरितक के आदि रसायन में। ठीक है, और अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था, पंच मूल भागान 10 पलोन्मितम, किसमें आया था, ब्रह्म रसायन में, है ना। निर्यूह वर्ड अगर आ जा रहा है तो वो किसमें आ रहा है, हरितक के आदि योग में। और एक टर्म और आएगा, अभी अपन आगे देखेंगे, राजक्षमा में पंच मूल रसे किसमें आता है, पंचामृत घृत में आता है, जो कि अपन कहाँ पढ़ेंगे, राजक्षमा में पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको रिलेट करके लिख लीजिएगा, पंच मूल निर्यूह अगर आ रहा है हरितक के आदि रसायन में है। भागानाम, ठीक है, 10 पलोन्मितम किसमें आया, ब्रह्म रसायन में। अपन ने देखा था कि पंच मूल जो है, जैसे कौन कौन सा, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, पुनर्नव आदि पंचमूल, और 2 कौन से थे, जीवनी पंचमूल और तृण पंचमूल। इनसे आपको कितना लेना था, 10 पलोन्मितम, 10 पल की मात्रा में लेना था। ठीक है, और पंचमूल रसे किसमें आएगा, तो पंचामृत घृत में आएगा, जो अपन किसमें पढ़ेंगे, राजक्षमा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए आप, हरितक के आदि रसायन अपन ने देख लिया। अब द्वितीय हरितक के आदि रसायन या फिर हरितक के आदि योग, इसको द्वितीय हरितक के आदि रसायन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले इसकी मात्रा कितनी ली जाती है, तो पानी, ठीक है, पानी तल मात्रा में लिया जाता है, यानी कि 1 कर्ज की मात्रा में, 1 तोला की मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम जरम, यानी कि 3 वर्ष तक अगर इसका आप प्रयोग कर लोगे तो वर्ष शतम, 100 वर्ष तक की आपकी आयु हो सकती है। ठीक है, अगर कोई वृद्ध पुरुष उसका 3 वर्ष तक लगातार सेवन कर लेता है तो वो 100 वर्ष तक की आयु को जी सकता है। ठीक है, विषम अविषम भवति गात्रे, ये देखिए अभी अपन ने एक पॉइंट क्या पढ़ा था, स भवति अविषम च गात्रे संपद्यते विषम, किसमें पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सभवत्या विषम, ब्रह्म रसायन में पढ़ा था, याद है आपको। ब्रह्म रसायन के जब अपन ने गुण पढ़े थे तो उसमें आया था, ब्रह्म रसायन के गुण में क्या देखा था, सभवत्या विषम च से गात्रे संपद्यते विषम। ठीक है, विष का प्रभाव भी नष्ट कर देता। अपन ने इसको बोला था कि इसको आप अंडरलाइन लगाइए और स्टार लगाइए। ठीक है, अगर हिंदी में पूछता है आपसे कि विष का प्रभाव नहीं होता है, विष का सेवन करने पर भी विष का प्रभाव नहीं होता है, और उसमें ऑप्शन देता है ब्रह्म रसायन और हरितक के आदि रसायन, तो दोनों होगा। लेकिन अगर आपसे लाइन दे देता है सभवत्य अविषम च से गात्रे संपद्यते विषम, तो आपको लगाना है ब्रह्म रसायन। और अगर ऐसा लाइन देता है विषम अविषम भवति गात्रे, जो अभी अपन ने पढ़ा हरितक के आदि रसायन में, है ना,
तो उसमें आपको क्या लगाना है, हरितक के आदि रसायन, यानी कि द्वितीय हरितक के आदि रसायन। ठीक है, तो विषम अविषम भवति गात्रे, मतलब वही है कि विष का प्रयोग सेवन कर लेगा तो भी उसको क्या रहता है, शरीर में विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय हरितक के आदि रसायन में आपको क्या देखना है, एक तो पानी तल मात्रा में लेते हैं, 3 वर्ष तक अगर कोई सेवन कर लेगा तो 100 वर्ष की आयु हो जाती है, और विषम अविषम भवति गात्रे, यानी कि उसके विष का सेवन कर लेगा तो भी उसका शरीर में विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो श्लोक नंबर 78 है और 79 है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि रेफरेंस कहाँ का बताया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा भवंत महर्षिणाम रसायन विधि पूरा, यानी कि क्या बोल रहा है, अमराणाम, अमर कौन है आपके, ये देवता लोग हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार अमराणाम यानी कि देवता जो है, जो अमर हैं, उनके लिए अमृत है, और भोगवताम सुधा यानी कि नागों के लिए क्या है, सुधा है, उसी प्रकार महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन करना बताया गया। तो जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत है और नागों के लिए सुधा है, उसी प्रकार से प्राचीन कालों से महर्षियों के लिए क्या है, रसायन विधि का सेवन करना बताया गया। ठीक है, तो अगर ऐसी लाइन आ जाती है, यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवतम सुधा तथा भवन्ते महर्षिणाम रसायन विधि पूरा, कहाँ किसका संदर्भ है, तो आपको पता होना चाहिए रसायन का तो है, लेकिन रसायन के प्रथम पाद का है, किसका है, अभयामल की रसायन पादम का। ठीक, उसके बाद न जराम न च दौर्बल्यम न आतुर्यम न च जगमुवर से सहस्त्राणी रसायन पूरा। ठीक, क्या बोल रहा है, न जरा ना ही बुढ़ापा आएगा, न च दौर्बल्य ना ही दुर्बलता आएगी, न आतुर्य ना ही रोग होंगे, न ही निधन यानी कि ना ही मृत्यु आएगी। ठीक है, और वर्ष सहस्त्राणी 1000 वर्ष तक की आयु का भोग करता है इस रसायन का सेवन करने के बाद। ये डिफरेंस भी कहाँ का है, अभयामल की रसायन का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है बस। ठीक, फिर श्लोक नंबर 81 में आ जाइए, षट योगाद। अभी अपन ने देखा था अभयामलकी के कितने हैं, 6 हैं, 6 37 16 4, है ना। तो सबसे पहले अभयामलकी के 6 थे, उसको अपन ट्रिक से देख लिया था, ब्रह्मा के च्यवन यंत्र को सबका लक हरा कर देता है। तो ब्रह्मा से क्या है, ब्रह्मा प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवन मंत्र से च्यवनप्राश, लक से क्या आ जाएगा, आम्लक रसायन हो जाएगा, और हरा से क्या आ जाएगा, हरितक के आदि रसायन, और द्वितीय हरितक के आदि रसायन। ठीक, रसायना नाम सिद्धा नाम आयुर अनुवर्तते, इस रसायन का सेवन करने से क्या होगा, आयु की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिए 6 योग, ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक के आदि रसायन हो जाएगा, हरितक के आदि रसायन, और द्वितीय हरितक के आदि रसायन। तो 6 थे आम्लक आदि रसायन में। तो आज अपन ने इस प्रथम जो पाद था अभयामल की रसायन पादम, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, जो ब्रह्म रसायन अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, उसके लाभ क्या होते हैं वहां से स्टार्ट किया था। कैसे याद रखा था कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था जो भी चीज सुनता है तो उसको याद कर लेता है। तो सिद्धार्थश्च चंद्रादित्य समुद्धति श्रुतम धारे, तो उससे दूसरी वाली लाइन भी आपकी कवर हो जाएगी, और धरणीधार सरश्च। ठीक, उसके बाद च्यवनप्राश में अपन ने देखा था क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पहली लाइन अगर आपसे पूछ लेता है बिल्वो अग्निमत चूर्णाक आकाशमर्य, तो आपको पता होना चाहिए च्यवनप्राश की है। जल कितना लेना है, 1 द्रोण की मात्रा में लेना है। टोटल द्रव्य कितने हैं, 36, 1 पल की मात्रा में लेते हैं। आचार्य सारंगधर ने कितने बताए, 39। ठीक, तैल सर्पी और मधु कितना लेना है आपको, 6 पल लेना है। खांड मत्स्यांडिकाया कितना लेना है आपको, 50 पल लेना है। ठीक है, तुगा चिरी कितना लेना है आपको, 4 पल लेना है। पिपली 2 पल लेना है, और त्वगेला पत्र और केसरत कितना लेना है आपको, 1 पल लेना है। ठीक है, परम उक्तो रसायन कौन सा है, तो च्यवनप्राश है। परम अग्नि वृद्धि कौन सा है, तो च्यवनप्राश है। ठीक है, काश श्वास को हरने वाला है। बाला नाम चंगवर्धनम, और कहाँ कहाँ पे आएगा, तो महापैशाचिक, ठीक है, घृत में आएगा, मंडूर में आएगा, नवनीत में आएगा, मुग्ध रस, अरविंद आसव में, और च्यवनप्राश में। ठीक, मूत्र और शुक्र स्थान में जो भी दोष है उसको अपकर्षण करके बाहर निकाल लेते हैं। कितनी मात्रा में लेते हैं, जो भोजन की मात्रा में बाधा न पहुंचाए। ठीक है, परम अग्नि वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद रूपम नव यौवनस्था, जरा वृद्धि को नाश करके, बुढ़ापा को नाश करके, और तरुण अवस्था की ओर लेके जाता है। ठीक है, विधि क्या है वो आप देख चुके हो। आम्लक रसायन में आपको क्या क्या देखना है, निरन्न रसायन है पहला, तो क्योंकि इसमें जब इसका सेवन करते हैं तो अन्य का सेवन नहीं करते हैं, और अगर भूख लग रही है तो सिर्फ दुग्धपान करते हैं। ठीक, पंचमूल निर्युह कहाँ है, हरितक आदि योग में। भागा नाम 10 फलोन्मितम ब्रह्म रसायन में, और पंचमूले रसे किसमें है, पंचामृत घृत में, जो अपन कहाँ पढ़ेंगे, राजक्षमा में पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद अपन ने क्या देखा, द्वितीय हरितक के आदि रसायन जो था उसको कितनी मात्रा में लेते हैं, पहाड़ी जल मात्रा में लेते हैं 1 कर्ष में, ठीक। और इसको अगर 3 वर्ष तक सेवन कर लिया तो 100 वर्ष तक की आयु बन जाएगी। और विषम अविषम भवति गात्रे किसमें आता है, आपका हरितक के आदि रसायन में, ठीक। ये दोनों रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा अमरणम अमृतम यथा भोगवतम सुधा न जराम न च दौर्बल्यम न तुर्यम निधने चाय, ठीक है। षट योग 6 योग बताए गए हैं अभय अमल की रसायन में, 6 37 16 4, है ना, ये आपको याद रखना है। और रसायन नाम सिद्धा नाम आयुर अनुवर्तते, आयु की वृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभय अमल की रसायन पाठ जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन सेकंड पाद जो है, ठीक है, कर प्रचिति जो रसायन पाद है, ठीक है, प्राणकामी रसायन जो पाद है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कर प्रचिति और उसके बाद आयुर्वेद समुत्थानी, ठीक है, आपका आयुर्वेद, ठीक है। तो प्राणकामी रसायन पाद को अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।